जैसे कि हमने रश्मि रथी में देखा था कि श्री कृष्ण कैसे राज्यसभा से क्रोध होके बाहर जा चुके हैं, और क्योंकि उन्होंने जो अपनी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप लेके आए थे, वो पांडवास के डिप्लोमेट बन के जो आए थे, तो वो दुर्योधन ने माना नहीं। जो 5 विलेज मांगा था श्री कृष्ण ने, वह भी उसने दिया नहीं। तो अब जो ये संवाद है, ये स्टार्ट हो रहा है, कृष्ण कर्ण संवाद। तो इसको देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से श्री रामधारी सिंह जी ने इसको प्रस्तुत किया है कि क्या क्या एथिकल डायलेमाज हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे डायलेमाज होते हैं हमेशा। वेरियस, आप कहीं पे इंडिविजुअल डायलेमा भी होते हैं, फैमिली में भी डायलेमा होते हैं, रिलेशनशिप्स में डायलेमा होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो भी वहाँ डायलेमाज होते हैं। इसलिए इस चीज़ों को पढ़ना, और इस महाभारत का अगर एंटायर आप थॉट देखें, तो ये एक वे ऑफ लाइफ जो होती है, लाइफ को कैसे लेट करना चाहिए, उसको इंडिकेट करती है, रादर दैन रिलीजियस डॉक्यूमेंट। रिलीजियस मियर डॉक्यूमेंट ये नहीं है, रादर दैन ये ओवरऑल जो पर्सनैलिटी जो होते हैं, कैसे अपने बायसनेस को ओवरकम करना है ना, वो सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कृष्ण और कर्ण संवाद को देखते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि भरे प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। कृष्ण भगवान फिर कर्ण को अपने रथ पर बैठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक लास्ट दांव वो खेलना चाहते हैं डिप्लोमेसी का, क्योंकि उनको पता था कि जो कौरव है उसका जो मेन इक्का है, तुरुप का जो इक्का होता है, और कोई नहीं, कर्ण ही है। देखते हैं कि प्रभु कृष्ण कैसे उसको लाते हैं। रथ चला, परस्पर बात चली, शाम दाम की टेढ़ी खात चली, शीतल हो हरि ने कहा, जब वो ठंडा थोड़ा हो गया, गुस्सा हुए थे, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनुष धरना है, क्षत्रिय समूह को भरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषय व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रन केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु भरी थी 5 ग्राम, जो 5 गांव मैंने माना, क्या वो इतना बड़ा हो गया था उसके लिए, वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूठ की मारी है, दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रन को अवरोधू कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रन में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरशन विशन बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। जब ये युद्ध होगा तो बाहर तो धार होगी युद्ध की, और अंदर में क्या होगा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, जो विधवाएं होंगी उसकी पुकार होगी। चिंता है मैं क्या और करूं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, शांति को छिपा किस ओर धरूं, अब मैं शांति की जो संधि लेके गया था वो कहाँ पे डालूं उसको, सब राह बंद मेरे जाने। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डिप्लोमेसी है ना, कैसे डिप्लोमेसी की जाती है, आप कैसे माइंड के साथ खेलते हो। कहीं भी वॉर आप ले लो, वॉर ऑफ आइडियाज ही है। कहीं पे वॉर जो होता है वो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वॉर है, यहाँ पे वो धनुष से वॉर कर रहा है, इनके पास ये बाण है, उसके पास वो बाण है, बट एक्चुअली जो वॉर होता है वो वॉर ऑफ आइडियाज ही होता है मैक्सिमम। हम रिसेंट हमास और इसराइल वॉर को भी देख लें, तो हर जगह वॉर ऑफ आइडियाज है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम है वो वॉर ऑफ आइडियाज है, इसलिए वो कहीं भी कितने भी युद्ध हारने और जीतने के बाद भी वो निर्णायक स्थिति नहीं पहुंच पा रहा है, परमानेंट सोल्यूशन का नहीं निकल पा रहा है। तो फिर यहीं पे वो आगे बोलते हैं, ये तो बता दिया, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी तल सकती है। शांति हो सकता है अगर आप एक बात और मेरी मानो तो। अब उसके माइंड से खेल रहे हैं, किसके माइंड से, कर्ण के माइंड से खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं, कृष्ण खेल रहे हैं। अब उसको, क्योंकि कर्ण को पता है ना कि वो एक्चुअली कुंती का ही बेटा था। तो पा तुझे धन है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। दुर्योधन का बल, दुर्योधन जो है उसके बल कहाँ से आ रही है, बल का जो फाउंडेशन है वो कर्ण ही है, जो बल का जो फाउंडेशन है वो कर्ण ही है। तेरे बल की है उस आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रन से मुख मोड़ेगा। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो वो कैसे रन से मुख मोड़ेगा, उसको तो पता है ना कि तुम्हारी जो ये है, तुम्हारे पर्सनैलिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो जानता है वो दुर्योधन, तो वो क्यों क्विट करेगा युद्ध, वो तो लड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृच्छा कुक्षी का प्रथम लाल, पृथा कुक्षी का प्रथम लाल मतलब कुंती का जो फर्स्ट सन है वो तुम ही हो। अब वो डायरेक्टली बता दिए, लेकिन ये कर्ण को ऑलरेडी पहले पता था। अगर महाभारत आपने देखा होगा तो उसमें कर्ण को कुंती जो है वो जाके ऑलरेडी बता चुकी थी कि तुम हो। बनसूद अनादर पर रहता था, सहता था, कौरव के दल में रहता था, शर चाप उठाए 8 प्रहार, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया ना कभी। अब देखिए वो उनके दिमाग से कैसे खेल रहे हैं कृष्ण भगवान। सामने सत्य आया ना कभी, किस्मत के फेरे में पड़ कर, पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर, नीच बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मन इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे। बोल रहे हैं कि तू लौट चल, और तेरे साथ तेरे जो 5 ब्रदर्स और हैं उसके साथ मिल जा, बिछड़ू भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौत मनाएंगे। कुंती का तू ही तन्य ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती सम्मोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे कैसे मतलब होता है ना, इंड्यूसमेंट्स वो मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं,
कि अगर तुम इधर आओगे तो तुमको क्या क्या मिलेगा। पदत्राण भीम पहनाएगा, भीम जो है तुमको पदत्राण जो पैर में जो पहनाते हैं वो पहनाएगा। धर्माचीप चंबर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, जिसके साथ तुम लड़ने जा रहे हो ना अर्जुन, तुमने वही है ना कि तुमको अर्जुन को मारना है या तुम जीवित रहोगे, तो पार्थ मतलब अर्जुन, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे। अरे पार्थ जो अर्जुन है वो तो तुम्हारा अंगरक्षक होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा, वो बता रहे हैं, अब इमेजिन करो क्या दृश्य शुभन होगा, सुबह होगा, आनंद चमकृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे। खोया मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, क्योंकि कुंती जो उनकी माँ है वो फूली नहीं समाएगी अगर अपने पांचों बच्चे को और एक जो ये है साथ में देख लेगी तो। रन अनन्यास रुक जाएगा, इससे क्या होगा, जो रन है वो रुक जाएगा। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, जो कुरुवंश है वो स्वयं झुक जाएगा। संसार बड़े सुख में होगा, कोई नहीं कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझे दे दे। भगवान भीख मांग रहे हैं कि जो कुरुराज्य जो है वो तुमको ही समर्पण करता हूँ। कौरव को तजरन रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, अब कर्ण को देखो, कर्ण के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, कर्ण अधीर होते जा रहा है। क्षण एक तनी गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी ये माया है जो कुछ आपने बताया है, दिन मणि को सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। ऑलरेडी ये चीज़ सोच सुन के उसको जो पीड़ा होनी है वो ऑलरेडी उसको हो चुकी है, उसको भी पता है ये बात। अब कर्ण जो है अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों मैं नहीं आ पाऊंगा आपके साथ, वो एथिकल डायलेमा चल रहा है ना, तो क्यों नहीं आ पाएंगे। मैं ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन्मन का ये सोच करता हूँ, कैसी होगी वह महाकराल, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। उनको तो फेंक दी थी ना। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना ना चाह सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिनी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका हृदय था, सुत से समाज बटकर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। अब उसकी पीड़ा कर्ण की पीड़ा आ रही है उसके माँ के प्रति। माँ का पैर भी ना पिया मैंने, जो जल होता है माँ का पैर का जल वो भी पिया ना मैंने, है ना, दूध जो होता है, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, यशस्विनी बनी रही, सबको भौ मुझ पर, सबकी भौ मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, जो भी कुछ बीता है वो मेरे पे बीता है ना। तो जो पीड़ा है तो मैं समझ ही सकता हूँ। आप जो इतनी धर्म की बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उस समय तो मेरे पास कोई नहीं था। ये कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहे हैं। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, वह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी कटी नहीं। तब कुंती तो, जो कुंती अभी मेरे को बता रही हैं कि तुम मेरे पुत्र हो और ये, तब कहाँ थी कुंती। मैं सूत वंश में पलता रहा, अपमान अनल में चलता रहा। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाप आँच तन में फूली फली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझे पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब बुलाती हैं, किस कारण मुझे बुलाती हैं, वो मुझे क्यों बुला रही हैं अब। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गँवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियाँ सदैव हो जाती हैं, विष्णु को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रहीं, तज मुझे दूर हट खड़ी रहीं। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहस क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव ये परिवर्तन क्या है। केशव माने कृष्ण, ये परिवर्तन कैसे आ रहा है उनके बीच में। मैं हुआ धनुधर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। जब तक मेरे अंदर धनुर्धर की जो विद्या थी, जब तक मैं वो ना हुआ तब तक तो मुझे लोग कुछ नहीं समझते थे। समाज मुझे निष्ठुर समझता था, निष्ठुर की तरफ से देखता था। मुझे बहुत सारे विश्व व्यंग दिए जाते थे कि मैं सूतपुत्र हूँ। उस समय सुअंग लगा करके आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताइन ताइना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजो किसको, जननी है वही तजो किसको। उस समय जो उनकी माता थी, जो उनको जब पानी में छोड़ दिया गया था कुंती जी के द्वारा, तो राधा जो उनकी वो थी, ये कृष्ण राधा नहीं है, एक और राधा थी जिन्होंने इनको पाला था। हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसको स्नेह पर, किसके स्नेह पर बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावन किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। अब यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ये लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है फ्रेंडशिप का। किसका किसका, कर्ण और दुर्योधन। ठीक है, धर्म और धर्म की बातें अलग हैं, बट अगर हम इन दोनों को देखें तो उसमें दुर्योधन आया था। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समझ सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। क्योंकि उसने, दुर्योधन ने उसके साथ फ्रेंडशिप किया जब उसे कोई नहीं पूछ रहा था। उसने उसको अंग जो देश है, अंगराज कर्ण बोलते थे ना, कर्ण का नाम था अंगराज कर्ण।
वो अंग जो एक प्रदेश था उसका राजा, जो कुरुवंश के अंदर ही आता था, उसका राजा दुर्योधन ने बनाया था किसको? कर्ण को। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जीवन जन्म दिया उसने। हैरिणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम, सब लोग जानते हैं। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से विमुख मोरूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। ये मतलब होता है फ्रेंडशिप। मतलब आई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ कि मतलब उसके अंदर क्या रहा होगा कि वो कर्ण जो है वो दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। उसके पास इतने सारे इंड्यूसमेंट्स आ रहे हैं, और कौन इंड्यूसमेंट्स दे रहा है? जो वर्ल्ड के जो ये है ना, कौन बोलते हैं? महाविष्णु, ये स्वयं उनको दे रहे हैं ये। लेकिन फिर भी कर्ण जो है वो डिगा नहीं अपने जो धर्म से, या दुर्योधन से मुंह मोड़ा नहीं। अब यहाँ पे फिर सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरी ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी होऊंगा दुर्योधन को अगर धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेल खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया, अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा खाया, कृतज्ञ न कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तन्य, जिसको जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिकारेगा, मन में वह यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, मैं ही न सहूंगा विषम डंक, ये मैं नहीं सह पाऊंगा। अर्जुन पर भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। समाज क्या बोलेगा कि अब तो तुम उसके साथ जोड़ लिए, तो ये अर्जुन के भी पॉजिटिव में नहीं होगा मेरे से संधि करना, और मैं उसके साथ संधि करूं पांडव के साथ। कोई भी ना चुकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा, तब त्यागशील जब योगदान मेरे होंगे मिट्टी समान, जो भी मैंने अभी तक तब त्यागशील या जब योग किया सब मेरे मिट्टी में चले जाएंगे। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसी किसको क्या मुख दिखलाऊंगा, जो आज आप ये कह रहे हैं आर्य, कुंती को मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रंग से को सज्जित होते, मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। अगर जो आप ये कह रहे हैं, ये आप ऑलरेडी पहले कुंती को कह के, कुंती अगर मेरे को ये एक्सेप्ट कर लेती, तो ना तो वो पांडव बन जाते हैं, ना कर्ण दुर्योधन को मिलता, और ना ये युद्ध होता। तो आप जो अभी मेरे पास आ रहे हैं ये एक अपॉर्चुनिज्म है, ये बात कर्ण समझ रहा है, भगवान तो कर ही रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिज्म। तो अब देखते हैं। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं कि शोर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कुल किनारा है, ले लील भला यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। अब मैं लौटूंगा नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मैं लड़ूंगा। किसकी तरफ से? दुर्योधन की तरफ से। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भरत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठाकर चलूं कुछ तन करके, इस झूठ मूठ के रस क्या है, केशव ये सुयश सुयश क्या है? ये कोई सुयश नहीं है मेरे लिए। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका, अपना ना नाम जो ले सकते, परिचय ना तेज से दे सकते, ऐसा भी कुछ नर होते हैं, कुल का खाते और खाते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता ना छत्र, पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, मेरे को कुल और गोत्र की नजर नहीं है, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझे फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझसे ढूंढने आया है। कुल ने तो मुझे अपनाया ही नहीं, अब जब कुल को जरूरत पड़ी तो मुझे आया है। मैंने तो जो भी किया है अभी तक किया अपने पुरुषार्थ से किया है। ये बहुत अच्छा लाइन है। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझे फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। कुल मुझे ढूंढने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या, रन में करुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। अब या तो मैं मारूंगा अर्जुन को, या वो मुझे मारेगा, इसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, कोई मिडिल बात नहीं है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो, अलग खरा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाग गही मैंने, जिस तरु की छा गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। कोई मतलब नहीं है ना, अगर मेरे रहते मैंने कुरुवंश का नमक खाया है अभी तक, मैं अंग प्रदेश का राजा हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए पांडव की तरफ जाना। मित्रता बड़ा अनमोल रत्न, कब उसे तोल सकता है धन, धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी निछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मैं चलता हूँ, यदि चले व्रज दुर्योधन पर, ले लूं बटकर अपने ऊपर, कटवा दूं अपने लिए गला, चाहिए मुझे और क्या भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा करुराज ताज, लड़ना पर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा, मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। गुरुराज्य चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन का मैं धूल समझता हूँ, धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय, दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी ना सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपना कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज क्या केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अतल्य अत्यल्पास कुछ, चाकंचिक कुछ फल विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कुछ लेके तो आते नहीं है इंसान, न लेके जाएंगे, तो मैं क्यों इस इंड्यूसमेंट्स में आपके आऊँ, मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए। ये कृष्ण को कह रहे हैं कर्ण, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न धोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से ना कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं।
प्रसादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, मालाओं में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह वहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता है नीच तप छीन, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु लालचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। ये जो अधिक लालसा है ना, यही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में फल नर भले बने समुधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आताप अंधर में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहलाता है, विघ्नों को नहीं हिला सकता है। उड़ते जो झंझावतों में, पीते सो वारी प्रभातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फानी बन चुराते हैं, धरती का हृदय चुराते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोर। रन खेत काटना है मुझको, कहीं पाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें खड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूदूं पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसर अवेसर नहीं कीजिए केशव, धनुष को डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठान जाने दें, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। अभी लड़ाई हो जाने दीजिए, क्योंकि इसमें फाइनली स्टैब्लिश हो जाएगा, और मुझे मैं अपना मेरा कर्म करने दीजिए। हाँ, एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे इसे जान यदि पाएगा, सिंहासन को ठुकराएगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कर्ण का जो पर्सनैलिटी है ना, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर के लिए भी वो सोच रहा है कि युधिष्ठिर कौन है, धर्मराज है। अगर युधिष्ठिर को पता चल जाए तो युधिष्ठिर तो छोड़ देगा, ये लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो आप कृपया उसको ना बताएं, साम्राज्य न कभी वो स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे दे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से ना छूट पाएंगे। मुझे दे देंगे वो, और मैं तो उसका ऋणी हूँ दुर्योधन का, तो मैं उसे दे दूंगा। अब अच्छा, अब चला प्रमाण आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्रकार, रन में ही अब दर्शन होंगे, शार्ज चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ से विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से हृदय उतार आया, हरि के मन में विषम छाया। भगवान है, अब जिस रथ पे वो बैठे हुए थे, जहाँ पे उनका संवाद चल रहा था, वो संवाद कर्ण की ओर से समाप्त होते हुए हरि के मन, कृष्ण के मन में विषम छाया, बोले, कृष्ण भगवान बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण मान। तुमने जो अभी बात कहा है, वो सिर्फ कुरुवंश का ही तुम प्राण नहीं हो, उसी के फाउंडेशन नहीं हो, तुम एंटायर जो ह्यूमैनिटी है ना, नरता ह्यूमैनिटी के तुम ज्वेल हो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ज्वेल हो, क्योंकि तुम्हारी जो धर्म की प्रासंगिकता है और जो नीति है, तुम उसके लिए जाने जाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं पे इसको एंड करते हैं, इस संवाद को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये था कृष्ण और कर्ण के बीच में संवाद, जो कि मतलब अब इसका इम्प्लीकेशन, इसका जो एंटायर जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि अब जो फैमिली लाइफ है, उस फैमिली लाइफ में आपको वेरियस एथिकल डायलेमास होंगे ना, रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करना है, अपने आप को कैसे संयम रखना है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। इसकी एक छोटी सी सीख आप ले सकते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर्ली महाभारत अगर आप देखें हैं और उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जिसको हम बस अच्छे और बुरे के जो दो डायनामिक्स हैं, कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव हम नहीं तोड़ के रख सकते, है ना। मैक्सिमम चीज़ जो है ये ग्रे एरिया में है, और लाइफ में भी ये ग्रे एरिया में ही सब कुछ होता है। सो थैंक यू, अगर आप लोगों ने यहाँ तक सुना है, थैंक यू।